इंदौर में वैक्सीनेशन को लेकर सीनियर सिटीजन्स में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके चलते बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन अस्पताल में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते अस्पतालों में व्याप्त हुई अव्यवस्थाओं को गुरुवार को दुरुस्त किया गया है और केंद्रों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। दरअसल इंदौर में सीनियर सिटीजन व 45 साल से अधिक उम्र के उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। वैक्सीनेशन को लेकर इंदौर की जनता में भारी उत्साह नजर आ रहा है। बुधवार को बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे, पर अस्पतालों में अव्यवस्था व्याप्त हो गई थी, जिसे गुरुवार को दुरुस्त कर दिया गया। आपको बता दें कि इंदौर में वैक्सीनेशन सेंटरों को भी बढ़ा दिया है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि शुरुआती दौर में हमें अंदाजा नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, जिसे देखते हुए अस्पताल बढ़ाए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर अस्पतालों की संख्या को और बढ़ाया जाएगा। देखिए, शुरुआती दौर में चूंकि हमें अंदाजा नहीं था कि इतने लोग एक साथ आ जाएंगे। पहले तो ऐसा ही माहौल बन रहा था कि वैक्सीन लगाने में कुछ लोग डर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन ये बात गलत निकली। उत्साह के साथ लोग आए। हमने देखा सभी सेंटर में, खुद गया, मेरे को फ़ोन आए कि यहाँ पर हमने प्रशासन से कहा और मुझे बता खुशी है कि आज और हॉस्पिटल बढ़ाए गए हैं। अब आप आज अगर जाएंगे तो कल से आपको बेहतर स्थिति मिलेगी। अगर और आवश्यकता पड़ा तो और हम हॉस्पिटल समय समय बढ़ाते रहेंगे। अब ऐसी भीड़ जो कल थी वो आज नहीं है। इस मामले में सीएमएचओ डॉक्टर प्रवीण जड़िया ने कहा कि वैक्सीनेशन के लिए 10 केंद्र बनाए गए थे, लेकिन सीनियर सिटीजन में जागरूकता देखने को मिली। इसके चलते अस्पतालों में व्यवस्था की गई, साथ ही सेंटरों की भी संख्या बढ़ाई गई है। साथ ही प्रत्येक वार्ड में एक सेंटर शुरू करने की भी तैयारी की जा रही है। अभी 1 तारीख से जो तीसरा चरण प्रारंभ हुआ है, जिसमें 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति तथा 45 से 60 वर्ष तक के ऐसे व्यक्ति जिन्हें किसी न किसी तरह की बीमारी है, इनका टीकाकरण प्रारंभ किया गया है। हम लोगों ने ये सोचा था कि लोग धीरे धीरे आएंगे क्योंकि समय काफ़ी है, और इस तरह से कुल 10 केंद्र बनाए थे, परंतु बहुत अभूतपूर्व समर्थन लोगों का मिला और बुजुर्गों में बहुत जागरूकता अपने स्वास्थ्य के प्रति और टीके के प्रति दिखी और काफ़ी अधिक मात्रा में लोग आए। यहाँ तक कि एक निजी चिकित्सालय में 800 के करीब लोग पहुँच गए थे। तो प्रथम दिन था, थोड़ी सी अव्यवस्था मान सकते हैं, पोर्टल में भी कुछ दिक्कत आ रही थी और उम्मीद से कुछ अधिक लोग आए थे, इसलिए कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था, कहीं छाया की व्यवस्था नहीं थी। स्पष्ट निर्देश कल उस वक्त ही दे दिए गए थे। कलेक्टर महोदय के द्वारा कुछ अस्पतालों में बात भी की गई थी और आज वहाँ पर सभी जगह बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था और छाया की व्यवस्था कर दी गई। इसके अतिरिक्त जो 10 केंद्र थे उनको बढ़ाकर 20 केंद्र कर दिया गया है। इसलिए आप देख सकते हैं कि आज उतनी भीड़ का माहौल किसी एक व्यक्तिगत अस्पताल में नहीं है। इसके तीसरे चरण में 1 या 2 दिन में हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रत्येक वार्ड में हम एक सेंटर खोल सकें, ताकि लोगों को अधिक दूरी तय ना करना पड़े, क्योंकि हमारे जो हितग्राही हैं वो निश्चित तौर पे हमारे सीनियर सिटीजन हैं और उनको अधिक न चलना पड़े और अधिक परेशान ना होना पड़े। इसके लिए उनको दूरी का भी ख्याल रखा जाए। कल एक वीसी हुई थी, माननीय चीफ सेक्रेटरी महोदय द्वारा उसको संबोधित किया गया था, जिसमें ये बताया गया कि जो हम प्लान बनाएंगे उसमें बाकायदा डे वार प्लान बनेगा और साप्ताहिक रूप से हमें कितनी वैक्सीन प्राप्त होनी है ये हमें बताया गया है। उस सप्लाई को देखते हुए ही हम उपयोग कैसे करना है ये प्लान बनाएंगे। मान लीजिए इंदौर में जो सप्लाई होती है उसके हिसाब से पीसीसीटी में 200 लोगों को वैक्सीन हम दे सकते हैं, तो 200 लोगों को ही हम आह्वान करेंगे। पोलिंग बूथ के माध्यम से टैगिंग की जानी है, तो प्रत्येक पोलिंग बूथ में जो बीएलओ थे वो एक पर्ची जो रहेगी उस तरह की पर्ची का प्रयोग करेंगे और उन लोगों को एक तरह से निमंत्रण रहेगा कि आपको इस डेट में पहुंचना है। पोर्टल पूरी तरह से चालू हो गया है, इसलिए जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उन्हें बता दिया जाएगा कि आपको आज नहीं आना है, फलां तारीख को आप आइए, ताकि हमारी वैक्सीन के हिसाब से ही हम अपनी कैपेसिटी को तय कर सकें। कोविड नोडल अधिकारी डॉक्टर अमित मालाकार ने कहा कि अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं को देखने के बाद गुरुवार को सीनियर सिटीजन के लिए बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया गया है।
अलग अलग सेंटरों पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। कल जो भीड़ एकदम से उमड़ गई थी, उसका बहुत बड़ा रीज़न ये रहा था कि हमारे पास में सेंटर्स थोड़े से कल चिन्हांकित जो हमारे सेंटर्स थे वो कम थे, और ये कल की व्यवस्थाओं को देख के समझ में आया कि बुजुर्गों के लिए हमें बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था और उनको बेहतर व्यवस्थाएं प्रदान करने हेतु जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करने का प्रयास किया गया। आज हमारे पास 30 प्राइवेट सेंटर्स हमारे रनिंग है, जहां पर हम 60+ लोगों को, बेनिफिशरीज़ को हम बेनिफिट दिला रहे हैं वैक्सीनेशन का। साथ ही हमारे 3 जो गवर्नमेंट सेंटर्स हैं उनमें भी हमने पूरी व्यवस्था ऐसे कर रखी है, जिसमें बेसिकली गवर्नमेंट की जो व्यवस्था है वहाँ पर ऑफलाइन के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको प्रायोरिटीज़ देनी है, और प्राइवेट की जो व्यवस्था है वहाँ पे ऑनलाइन जो बेनिफिशरीज़ हैं जो पहले से ही रजिस्टर्ड है उन लोगों को वहाँ पे बेनिफिट देना है। तो आज काफ़ी ज़्यादा संख्या में जब हमारे पास में प्राइवेट सेक्टर्स के जो हॉस्पिटल्स अवेलेबल रहे तो उसके कारण जो लोड है वो इक्वली सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और आज आप देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था हमारी टीम के तरफ की गई। मेरा ये मानना है, देखिए ये जो मोड है ये डिमांड ड्रिवन मोड है, मतलब जितना मेरे पास डिमांड रहेगा उतना मैं बेनिफिशरीज़ को बेनिफिट दिला पाऊँगा। तो डिमांड ड्रिवन मोड में हम हमेशा हमारा जो टारगेट है वो डिमांड से ज़्यादा रखते हैं, और यह एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे कल भी हमने मैक्सिमम 7,000 से ज़्यादा लोगों को टीकाकरण कराया। वैक्सीन लगवाने आए विजय सिंह राठौर ने कहा कि सरकारी अस्पताल में प्राइवेट अस्पताल से ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पता ही नहीं चला कि कब वैक्सीन लग गई। बहुत बढ़िया अनुभव रहा। प्राइवेट में सर हम गए थे तो वहाँ तो कुछ व्यवस्था ही नहीं थी, तो सरकारी में यहाँ पे हम आए, हमको लगा यहाँ पे तो और ज़्यादा व्यवस्था नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर नंबर 1 व्यवस्था है। अपना देश बहुत तरक्की कर गया, इसका मतलब हेल्थ में बहुत आगे पहुँच गया था। मैं तो बरसों बाद आया हूँ कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ की व्यवस्था प्राइवेट में कहीं भी नहीं लगती है। इतनी बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे, बहुत नंबर 1 व्यवस्था है। और मेरे को लग गया है वैक्सीन, और कुछ भी पता नहीं चला था मेरे को। बहरहाल देखा जाए तो इंदौर में वैक्सीनेशन को लेकर काफी जागरूकता देखने को मिल रही है, जिसके चलते अब सेंटरों की संख्या को भी बढ़ा दिया गया है। साथ ही सीनियर सिटीजन के लिए अस्पतालों में बेहतर व्यवस्था भी कर दी गई है। MP न्यूज़ के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।